नमस्कार साथियों, कैसे हो? मेरे हिसाब से ठीक भी होंगे, मस्त भी होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। बड़ी दुखद खबर है मेरे हिसाब से तो, हैं, क्योंकि गैर वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जिनके पास सक्षम अधिकारी का, जो समक्ष अधिकारी होता है उसका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, या ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र हो और उस पर किसी गजिस्ट्रेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, ऐसे अनुभव प्रमाण पत्र का एक नोटिस से एक खबर डालकर सरकार ने सभी को चौंका दिया है। तमाम मुद्दों पर बात करूंगा, तमाम बात करूंगा। इससे पहले वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें, क्योंकि नगर पालिका की सबसे अच्छी, सबसे सही ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यहाँ से मिलने वाली है। बात कर रहा हूँ 2024 से नगर पालिका कर्मचारी जो भर्ती थी सफाई कर्मचारी की, किसी को नहीं मिलेगी नौकरी। कैसे नहीं मिलेगी नौकरी ये भी बताऊंगा मैं। सरकार उल्लू क्यों बना रही है? अगर सरकार सीधे ही कह दे कि हम केवल वाल्मीकि समाज के लोगों को या समक्ष अधिकारी के द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र वालों को ही नौकरी देंगे, इसको घुमा फिरा कर नया पैटर्न क्यों ला रही है? पूरा मामला क्या है अपन देखेंगे। आज की एक खबर है, आपने देखा होगा, उस खबर की तरफ ले चलता हूं मैं। ये देखो, इससे पहले मैं बता दूं भर्ती आ सकती है। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी आज, यानी ये कह रहा है यानी अगले 48 घंटे में, अगले 48 घंटे में भर्ती आ सकती है। अगले 48 घंटों में भर्ती आ सकती है। बहुत संभावित चीज है, बहुत अच्छी चीज है। आप तो नियमित रूप से अपन देख लेंगे। अब देखो, मैं जो चीज दिखाने वाला हूं पहले एक बार ये देख लें। ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। अखबार वाले ने भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की है, तो उन पॉइंटों पे ही आज अपन बात करेंगे। क्या है? सफाई कर्मचारी भर्ती नियमों में संशोधन। ये तो लाजमी था कि भर्ती नहीं निकालेंगे तो नियमों में संशोधन करेंगे। निगम व पालिका में काम करने वाले ठेकेदार कंपनी के प्रमाण पत्र ही मान्य हैं। अब देखो, यहां तो ऊपर तो कुछ और लिखा है, मगर मामला गंभीर है, मामला बड़ा और गंभीर है। राजस्थान में सफाई कर्मचारी में होने वाली भर्ती को लेकर सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती को लेकर सरकार ने नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब भर्ती में प्राइवेट कंपनी की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी कंपनियों के किसी के पास अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होंगे। किसी के ढाबे के, होटल के, दुकान के, घरों के या अन्य के जो है अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़क की सफाई और सार्वजनिक सीवर की सफाई का काम करने वाली कंपनी और ठेकेदारों से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ठेकेदारों से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इनकी ओर से जारी प्रमाण पत्र को नगर पालिका में अधिकारी और निगम आयुक्त या आयुक्त की ओर से नामित अधिकारी वेरीफाई करेंगे। यह व्यवस्था भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र को रोकने के लिए की गई है। भर्ती के लिए 1 साल का अनुभव जरूरी है। अनुभव तो 1 साल का है, मगर नगर पालिकाओं के द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र है वही मान्य किया जाएगा। ये योग्यताएं जरूरी है। अब मूल योग्यताएं क्या है वो देखते हैं। आवेदन करने वालों की उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष की होनी चाहिए। 40 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष और सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 5 वर्ष। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट। भूतपूर्व सैनिकों की आयु 50 वर्ष। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। विधवा के मामले में उसे एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सक्षम अधिकारी से उसके पति की मृत्यु और में तलाक होने की स्थिति में उसे तलाक का प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कोर्ट द्वारा जारी किया गया हो। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में करीब 24,000 से अधिक पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती होनी है। सरकार ने कांग्रेस सरकार में निकाली गई भर्ती को रद्द करके अब नए नियमों में भर्ती निकाली गई है।
अब यहां जो देखो इसमें इतना कुछ नहीं है, मगर जो मैं चीज आपको दिखाने वाला हूं उस चीज को आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। ये है पात्रताएं, ये है मूल पात्रताएं जो उनका नोटिस आया है। इंग्लिश में आया है नोटिस, मगर मैं उन्हें उसका हिंदी रूपांतरण आपको देने की कोशिश की है। पात्रताएं एवं आयु। कोई भी व्यक्ति सफाई कर्मचारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसके पास सफाई अर्थात सड़क सफाई, सार्वजनिक सीवेज सफाई एवं वर्क्स का अनुभव प्रमाण पत्र न हो जो निम्नलिखित द्वारा जारी हो। यानी अब अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का है, मगर कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र वैलिड है उस पर परिचर्चा करने वाले हैं। नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यदि नगर पालिका द्वारा सीधे नियुक्त किया गया हो, यानी नगर पालिका के द्वारा सीधे नियुक्त किया गया हो, यानी सक्षम अधिकारी के द्वारा जो होता है अच्छा ये हो गया तो होता है ठेकेदार प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया गया हो और नगर पालिका बोर्ड के नगर परिषद के मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा और नगर निगम के मामलों में आयुक्त कर्मचारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो उपयुक्त पद पर नीचे न हो के द्वारा वरिष्ठ अवशिष्ट मुख्य प्रबंधक के ठोस अवशिष्ट द्वारा सभी सुसंगत दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात प्रतिस्थापित किया गया हो। यानी ऐसा है कि किसी भी अधिकारी के द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र हो जिसमें सड़क की सफाई का हो, सीवरेज की सफाई का हो, नालियों की सफाई का हो और उस पर हस्ताक्षर हो किसी सरकारी अधिकारी का। सीधी सी बात है, ठेकेदार वाला नहीं चलेगा। मैं कह दूं भाई नगर पालिका ठेकेदार वाला चलेगा, वो नहीं चलेगा। जिसका भी है फॉर्म भरना ही मत, क्योंकि वो सब फर्जी है। सीधी सी बात उन्होंने ये कहा। अगर कोई अधिकारी उसे प्रमाणित कर देता है या आपने जिस ठेकेदार से बनवाया है, जिस नगर पालिका में आपने काम किया है, वो तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस भी नगर पालिका में आपने काम किया है वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उस अधिकारी के समक्ष हो या उसके समान हो, उसके द्वारा अगर वो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो निश्चित रूप से वह मान्य किया जाएगा, अन्यथा वह मान्य नहीं किया जाएगा। यानी सील युक्त होना चाहिए। सील युक्त अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास वैसा होना चाहिए। अगर वैसा प्रमाण पत्र है तो ही चलेगा, अन्यथा न तो नगर पालिका का चलेगा न नगर निगम का चलेगा। नगर पालिका नगर निगम के ठेकेदार का है मगर वो सील युक्त नहीं है, सक्षम अधिकारी के द्वारा अटेस्टेड नहीं है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये नए नियमों में कहा गया है। यहां पर थोड़ी सी बात की गई थी कि देखो खर्राज जी ने कहा था कि स्वायत्त शासन विभाग की विज्ञप्ति सितंबर माह के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगी। तो पहला सप्ताह जारी हो रहा है, मैंने आपको अल्टरनेट दिया है 48 घंटों का। 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी भर्ती आ जाएगी। ये अभी तक है, एक बार भर्ती आएगी तब उसके जो निर्देश है उसकी बात करेंगे सारी। एक जो इंग्लिश का नोटिस आया है, क्योंकि मैंने वो इसलिए आपके सामने नहीं रखा क्योंकि आप पढ़ नहीं पाते हो और फिर ज्यादा उसका मतलब निकलता नहीं है। मैं दिखा देता हूं। तो ये है, इसमें ये सारा का सारा दिया गया है। जैसे 6 पॉइंट दिए गए हैं। ये 2012 और 2018 के तर्ज पर भर्ती करवाने की बात की गई है। इसमें सीधी आज का ही है, जो छूट है जो मैंने आपको बताई दी है। फिर इन्होंने एज 18 वर्ष से 40 वर्ष मांगा है। छूट जो दे रखी है मैंने बताया ही है। और इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये बात इसने यहां पर कही है। इसका डिटेल वीडियो एक मैं कल लेकर आऊंगा, बहुत ही अच्छे रूप से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये केवल जानकारी है। और आपको लग रहा है तो 48 घंटों के अंदर अंदर भर्ती आ सकती है भाई साहब। ये 100% सूचना है फर्स्ट इंडिया न्यूज से। भर्ती की विज्ञप्ति कभी भी जारी की जा सकती है। जैसे ही विज्ञप्ति आएगी सारे निर्देश बने हुए आएंगे, मैं आपको उन निर्देशों के बारे में बता दूंगा। अभी तक जो डिटेल है, अभी तक जो खबर है उससे यही है
कि अधिकारी द्वारा अटेस्टेड अनुभव प्रमाण पत्र ही चलेंगे। आपकी भाषा में कहूं तो किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा और कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखे थे सबके रद्द हैं, सबको दोबारा फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो इस कारण लगभग 8 लाख लोग इस भर्ती से क्या हो गए, बाहर हो गए हैं। इस भर्ती से लगभग सब लोग बाहर हो गए हैं क्योंकि गजिस्ट्रेट अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र किसी के पास है नहीं है, सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है। वैलिड अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या 5 से 7 जारी है जो अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं। इस बीच सभी को बेरोजगारी की मार एक और मिली है। आपके साथ क्या हुआ है आप स्वयं भी जान सकते हैं। तो हम मांग करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे। जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मुझे मैसेज करें 98 87 64 60 20 नंबर पर। यहाँ पर मुझे केवल मैसेज करें सफाई आर लिखें तो मुझे पता चले कि राजस्थान सफाई कर्मचारी की बात कर रहे हैं। अब पहले किसी मुद्दे की बात नहीं की जाएगी। अब अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा मान्य किया गया है इस पर परिचर्चा के लिए एक अलग वीडियो और बना दूंगा मैं, बड़ा वीडियो, क्योंकि वो भर्ती आने के बाद और भर्ती 48 घंटों में आने की संभावना है। तो मैंने आपकी जो बातें रखी है आपके सामने सारी की सारी उन बातों को पूरा कर दिया है। अब आपको पता चल गया होगा किसी को नहीं मिलेगी नौकरी, तो ये नौकरी क्यों नहीं मिलेगी, आप सभी को सरकार ने कैसे आपको उल्लू बना दिया है ये भी आप देख सकते हो। पूरा मामला क्या है इस मामले की है, तो उल्लू बनाने का मतलब यह है सरकार ने इस भर्ती को साफ सुथरी कर दिया है। अब कोई भी गफलाबाजी नहीं चलेगी क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी आपके फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर साइन करके नहीं देगा। तो अनुभव प्रमाण पत्र वाले अच्छे लोग ही भर्ती होंगे। तो एक ये भी है सरकार की बहुत जबरदस्त पहल भी है इसमें कि अच्छे और ईमानदार लोगों को नौकरी मिलने वाली है। तो इस सरकार ये प्रशंसा के काबिल है। उल्लू शब्द इसीलिए लिखा है कि आपको आगे पता चले, अन्यथा सरकार ने जो काम किया है बहुत सराहनीय काम किया है। अब यही है कि अनुभव प्रमाण पत्र पे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको आगे के नोटिफिकेशन में पता चलेगा। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।